स्वागत है आपका एआई न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं पिछले वीक की इंपॉर्टेंट एआई रिलेटेड न्यूज बताता हूं। आज जानेंगे कि चैट जीपीटी की एंड्रॉइड ऐप आ रही है, स्विगी ने एआई इंट्रोड्यूस कर दी अपनी ऐप में, एप्पल अपना एआई चैटबॉट बना रहा है, ओपनहाइमर के डायरेक्टर ने एआई पे क्या कहा है, फिर ट्रू कॉलर का नया एआई असिस्टेंट, GPT-4 स्लो डाउन हो रहा है, मेटा ने फ्री एआई मॉडल लॉन्च कर दिया और भी बहुत कुछ है। सो अंत तक जरूर देखना क्योंकि बहुत सारी न्यूज है आज। गूगल एक एआई टूल टेस्ट कर रहा है जो कि न्यूज आर्टिकल्स लिख सकता है। इसका नाम है जेनेसिस, जो करंट इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करके न्यूज स्टोरीज बना सकता है। लेकिन इससे जर्नलिस्ट को डरने की जरूरत नहीं है। गूगल ने कहा है कि रिपोर्टिंग, क्रिएटिविटी एंड फैक्ट चेकिंग अभी भी जर्नलिस्ट ही करेंगे। ये बस एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह है जो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, लाइक हेडलाइंस के ऑप्शंस प्रोवाइड करना, राइटिंग स्टाइल चेंज करना। वैसे KPMG ने एक रिपोर्ट में कहा था कि किसी राइटर की जॉब का 43% काम एक्चुअली एआई टूल से कराया जा सकता है। सो लेट्स सी कि ये गूगल का नया एआई टूल कब रिलीज होता है एंड क्या इंपैक्ट डालता है इस इंडस्ट्री पे। अब स्विगी में भी जनरेटिव एआई के फीचर्स आ गए हैं, मतलब अब जरूरी नहीं है कि डिश का नाम डालो एंड तभी रिजल्ट दिखाएगा। आप बस एक्सप्लेन कर दो कि किस टाइप का फूड चाहिए, लाइक वर्कआउट करके आए हो तो कुछ हेल्दी खाना है या कुछ शुगरलेस खाना है या कुछ वीगन खाना है, एंड वो खुद आपके लिए फूड आइटम सर्च करके दे देगा। कंपनी के अकॉर्डिंग इससे डिशेस ढूंढना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये फीचर अभी टेस्टिंग में है, बट बहुत जल्दी स्विगी एंड इंस्टामार्ट में रोल आउट किया जाएगा। बाकी कंपनी GPT-4 पावर्ड एक चैटबॉट पे भी वर्क कर रही है जो कि कस्टमर क्वेरीज का आंसर करेगा। देन स्लैक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया लीड कर रहा है इन एआई एडॉप्शन। उन्होंने 2000 डेस्क वर्कर्स का सर्वे किया, जिसके अकॉर्डिंग 75% वर्कर्स ने एआई टूल्स का यूज करना शुरू कर दिया है और 53% केसेस में देखा गया है कि उनकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ी है। माना जा रहा है कि इससे वीक का 3.5 घंटा बच रहा है। अगर सिर्फ कुछ रूटीन टास्क को ही ऑटोमेट कर दिया जाए तो माना जा रहा है कि वीक का 3.5 आवर्स के करीब बच रहा है एंड साल का इससे अराउंड 1 वर्किंग मंथ बच सकता है। आप कितना यूज कर रहे हो एआई बताना मेरे को कमेंट्स में। देन सैमसंग शायद अपने मोबाइल के ब्राउजर में चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करने वाला है, क्योंकि उसके कोड में इसका मेंशन मिला है। मे भी हो सकता है कि ये चैट जीपीटी फीचर वेब पेजेस को समराइज करने में काम आए, बट कुछ कॉन्क्रीट डिटेल्स अभी नहीं है हमारे पास, बिकॉज सैमसंग ने ऑफिशियली इस पे कुछ भी कमेंट नहीं किया है। ट्रू कॉलर में एक नया एआई फीचर आ गया है जो आपके स्पैम कॉल्स को खुद आंसर कर सकता है। ये क्या कर सकता है कि खुद कॉलर के साथ बात करेगा एंड देन जो भी बात हुई वो स्क्रीन पे टेक्स्ट की फॉर्म में शो कर सकता है। बाकी आप प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेज भी सेट कर सकते हो जो ट्रू कॉलर ऑटोमेटिकली दे देगा जब भी आप बिजी होंगे। ये रिस्पॉन्सेज की वॉइस एंड लैंग्वेज चेंज हो सकती है। सो अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो इस फीचर को यूज कर सकते हो। 14 डेज के लिए फ्री है, जिसके बाद आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा। देन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एप्पल अपना खुद का चैट जीपीटी स्टाइल चैटबॉट बना रहा है, जिसे इंटरनली एप्पल जीपीटी कहा जा रहा है। वैसे एप्पल जीपीटी क्यों रखा नाम मुझे नहीं पता, iGPT रख देते। खैर इसे आने में भी टाइम है, क्योंकि शायद नेक्स्ट ईयर ही एप्पल एक बड़ी एआई अनाउंसमेंट करेगा। वो इतना टाइम इसलिए ले रहा है क्योंकि एआई में प्राइवेसी को लेकर काफी कंसर्न्स है, इसलिए वो सोच समझ के ही आगे बढ़ रहे हैं। बाकी ये चैटबॉट ओपन एआई के चैट जीपीटी एंड गूगल के बार्ड जैसा ही होगा। इसके लिए वो अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने खुद का फ्रेमवर्क एजेक्स बनाया है। सो अब चैट जीपीटी की ऐप फाइनली एंड्रॉइड पे भी आ रही है। आप इसके लिए प्री रजिस्टर कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर पे। ऑलमोस्ट iOS ऐप जैसी ही होगी एंड ऑलमोस्ट वही सब फीचर्स प्रोवाइड करेगी जो कि वेब वर्जन में भी होते हैं। तो ये ऐप शायद पॉपुलैरिटी में एक्सप्लोर कर सकती है, क्योंकि ज्यादातर यूजर्स एंड्रॉइड के होते हैं एंड वो फ्री में चैट जीपीटी को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। बाकी हाँ, डेटा एंड हिस्ट्री सिंक रहेगी अक्रॉस ऑल डिवाइसेस, मतलब वेब में भी, iOS में भी और एंड्रॉइड में भी। बट अभी इंडियंस को थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि पहले यूएस में लॉन्च हो रही है नेक्स्ट वीक। उसके अलावा चैट जीपीटी में कस्टम इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं जो कि नया फीचर बताया जा रहा है। बेसिकली जब भी आप कुछ पूछते हो चैट जीपीटी से तो आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, सो उसके अकॉर्डिंग आंसर देना, या मैं पाइथन में प्रोग्रामिंग करता हूं तो उसके अकॉर्डिंग कोड जनरेट करना। अब हर बार क्वेश्चन पूछते वक्त सेम चीज बतानी पड़ेगी तो प्रॉब्लम तो होगी, इसलिए आ रहे हैं कस्टम इंस्ट्रक्शंस। मतलब आप पहले ही बता के रख दो कि क्या करते हो आप एंड किस टाइम में आपको आंसर्स चाहिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम चैट जीपीटी उन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रख के ही आंसर्स जनरेट करेगा। सो काफी इंटरेस्टिंग फीचर है, बट अभी थोड़े इश्यूज भी है। लाइक अगर आपने आउट ऑफ द टॉपिक कोई क्वेश्चन पूछ लिया, लाइक शाही पनीर की रेसिपी बताओ, तो उसका आंसर भी वो कोडिंग स्टाइल में लिखने लग जाता है। तो इसलिए ओपनएआई अभी इसको और ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। फिर हमारे इंडिया से न्यूज आ रही है कि मीटी ने पार्लियामेंट से कहा है कि एआई से जॉब्स नहीं जाएंगी, बल्कि ये हमारी एनुअल ग्रोथ रेट को बढ़ा देगा। राजीव चंद्रशेखर जी ने कहा है कि 2035 तक एआई से हमारी ग्रोथ रेट 1.3% से बढ़ जाएगी। उनके अकॉर्डिंग इससे रूटीन जॉब शायद ऑटोमेट हो जाए, बट बहुत सारी नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी एंड इसलिए रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी। मीटी ने फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जहां 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सिखाई जाएंगी। बाकी जो कंसर्न्स है लाइक कॉपीराइट, बायसनेस, उनको भी एड्रेस किया जाएगा। मेटा ने लामा 2 लॉन्च कर दिया, जिसमें बहुत सारे नए एआई मॉडल्स हैं एंड ये बिल्कुल फ्री है इवन फॉर कमर्शियल यूज। तो ये ओपन एआई एंड गूगल बार्ड को अच्छा खासा कंपटीशन देने वाला है। इसमें आता है एक लामा चैट जो चैटबॉट की तरह है एंड आप इससे यूज करके बात कर सकते हो। बाकी लामा 2 से आप कोड एंड टेक्स्ट भी जनरेट करवा सकते हो। मेटा का खुद कहना है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ये अभी GPT-4 या फिर गूगल के पाम 2 को बीट नहीं कर पाया है, बट जो बेसिक ह्यूमंस की नीड होती है वो सब काम इससे इजीली हो सकता है। और हाँ, इसमें थोड़ा सा बायस है, जैसे कि वो ही प्रोनाउंस ज्यादा यूज करेगा टेक्स्ट में एंड इवन वेस्टर्न वर्ड्स भी ज्यादा यूज होंगे, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा ही ऐसा यूज किया गया है। लेकिन ये टॉक्सिक कमेंट्स नहीं करेगा कि इसमें उस चीज का ध्यान रखा गया है। सो ये मॉडल शायद टाइम के साथ और इंप्रूव हो जाएगा एंड मे बी चैट जीपीटी जैसे को बीट भी कर दे, बिकॉज इन्होंने इसे बिल्कुल ओपन सोर्स
लॉन्च किया है। देन गूगल मीट में AI जनरेटेड बैकग्राउंड्स आ रहे हैं, मतलब कोई भी मीटिंग अगर ज्वाइन करनी है उससे पहले ऑप्शन आ जाएगा बैकग्राउंड चेंज करने का। बस प्रॉम्प्ट डालो कि कैसी इमेज चाहते हो, स्टाइल चूज करो एंड आपका बैकग्राउंड तैयार है। ये फीचर अभी सबके लिए नहीं आया है बट स्लोली रोल आउट हो रहा है। फिर GPT-4 जो कि इस टाइम वर्ल्ड का सबसे पावरफुल AI मॉडल है, सडनली उसमें काफी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। लाइक वो गलत रिस्पॉन्सेज दे रहा है, लॉजिक वीक हो गया है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई थी उसे भूल जाता है, राइटिंग क्वालिटी काफी डाउन हो गई है एंड काफी लोग परेशान हो रहे हैं इससे। बहुत लोग मानते हैं कि OpenAI ने फास्ट रिस्पॉन्सेज जनरेट करने के चक्कर में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है एंड ये वो वर्जन है जो कि पेड है, जिसके लिए इंडियंस जो 2000 रुपए दे रहे हैं महीने का, जबकि फ्री वाला वर्जन बेटर हो रहा है टाइम के साथ। OpenAI के VP ऑफ प्रोडक्ट ने क्लैरिफाई करके कहा है कि हैवी यूसेज की वजह से ऐसा हो सकता है, ताकि वो देख रहे हैं कि कहां इंप्रूवमेंट्स हो सकती है इसमें। ओपनहाइमर रिलीज हो चुकी है एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने या तो देख ली होगी या फिर टिकट्स बुक कर ली होंगी। ऐसे में उसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने न्यूक्लियर वेपन्स को AI से कंपेयर करते हुए कहा कि दोनों पे सेम टाइप के रेगुलेशंस नहीं लगाए जा सकते, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना बहुत डिफिकल्ट है। कई लोग ओपन फील्ड्स में काम करते हैं, सो उन पर नजर रखी जा सकती है, बट AI तो कोई अपने बैक ऑफिस में बना रहा होगा, पता भी नहीं चलेगा। एंड उनके अकॉर्डिंग AI एक्सपर्ट्स एक्चुअली ओपनहाइमर की स्टोरी को ही एज अ गाइडेंस देख रहे हैं कि क्या होता है जब एक पावरफुल टेक्नोलॉजी दुनिया को दी जाती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए उसके क्रिएटर की एंड क्या रिस्क इन्वॉल्व है इसमें। इसी बीच टर्मिनेटर के डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने भी कहा है कि वो कंसर्न्ड है अबाउट AI, बिकॉज उन्होंने तो 1984 में ही वार्न कर दिया था कि अगर AI ह्यूमंस के कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो क्या क्या हो सकता है। देन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गूगल का वॉइस असिस्टेंट अब वेब पेजेस को समराइज भी कर पाएगा, मतलब आप जो भी वेब पेज देख रहे हो बस वहीं साइड में ऑप्शन आ जाएगा समराइज का एंड आपको कम टाइम में मेन पॉइंट्स पता लग जाएंगे। ऑब्वियसली यह जनरेटिव AI की हेल्प ली जाएगी। ये फीचर अभी आया नहीं है बट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट में है और स्लोली रोल आउट हो सकता है। Wix जो कि एक पॉपुलर वेबसाइट बिल्डर है, अब वो आपकी पूरी वेबसाइट बस कुछ ही प्रॉम्प्ट्स की हेल्प से बना सकता है। कंपनी ने नया AI साइट जनरेटर टूल अनाउंस कर दिया है जो होम पेज, इनर पेजेस, टेक्स्ट, इमेजेस एंड सबसेक्शंस जनरेट करके दे देगा। ये उनका पहला AI टूल नहीं है, क्योंकि Wix ने डोमेन्स नेम जनरेट करने के लिए एंड टेक्स्ट जनरेट करने के लिए भी बहुत सारे टूल्स लॉन्च कर रखे हैं, बट हाँ इसे यूज करना काफी ईजी है। बस Wix का चैटबॉट आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि आपको कैसी वेबसाइट चाहिए एंड देन AI से आपकी वेबसाइट बनके आ जाएगी। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है बट बहुत जल्द आ जाएगा एंड तब भी देखना होगा कि ये कैसा है। बाकी ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि AI को रेगुलेट करने की जरूरत है, जिसके लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। रिस्क के बेसिस पे AI को रेगुलेट करना चाहिए, मतलब जहां ह्यूमंस को हाई रिस्क है वहां स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। उनके अकॉर्डिंग फ्रेमवर्क लाना चाहिए फॉर एथिकल यूज ऑफ डेटा बाय द गवर्नमेंट एंड द कंपनीज एंड एक AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क भी आना चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को गाइड करेगा कि कैसे AI को डिप्लॉय करना है एंड कैसे पब्लिक उन्हें अडॉप्ट करेगी। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया है कि टेक कंपनीज लाइक गूगल, मेटा, OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने प्लेज किया है टू वाटरमार्क ऑल द AI कंटेंट, ताकि पता लग सके कि हम जो देख रहे हैं वो AI जनरेटेड है या फिर रियल। सो इट इज अ गुड मूव, बट अभी भी बहुत काम बाकी है, बिकॉज कॉपीराइट के इश्यूज को एड्रेस करना है, फिर प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू है। वैसे टेक कंपनीज ने कहा है कि वो AI सिस्टम्स को अच्छे से चेक करेंगे बिफोर रिलीजिंग एंड इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे कि हाउ टू रिड्यूस रिस्क। तो यार यही था आज के AI न्यूज के एपिसोड में। अगर आपको कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में जानना है जो कि AI जनरेट करेगा तो उसके लिए लेट वीडियो देखो, एंड अगर आपको 10 फ्री कोर्सेज के बारे में जानना जिनसे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हो उसके लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।